तो आज का टॉपिक क्या है, देखिए आज हम लोग विंडो में सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो सिखाऊंगा कोई भी आप फोल्डर जिसमें आप कोई अपना फाइल को स्टोर करते हो, उसका प्रॉपर्टीज अगर मैं निकालता हूं तो क्या क्या चीजें मुझे मिलेगा। अगर मैं किसी फोल्डर के प्रॉपर्टीज को चेक करता हूं, यहां देखिए मेरे पास एक फोल्डर है सर पिक के नाम से। अगर मैं इसके प्रॉपर्टीज पर जाऊं तो मैंने शॉर्टकट बताया था ना आप लोगों को, प्रॉपर्टीज पर जाने का क्या है शॉर्टकट, ऑल्ट के साथ एंटर। ऑल्ट के साथ एंटर। अगर आप किसी भी फोल्डर के प्रॉपर्टीज पर जाओगे ऑल्ट के साथ एंटर। और अगर आपको ऑल्ट एंटर नहीं पता है बाई चांस, तो आप क्या करोगे बताइए, आप राइट क्लिक करके और यहां से भी आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर्टीज पर जा सकते हैं। राइट, तो ये देखिए सर प्रॉपर्टीज पर आ गया मैं, और यहां देखो जी, जैसे हम प्रॉपर्टीज पर आए हैं तो ये पिक का प्रॉपर्टीज है, यानी कि जो मैंने पिक नाम का फोल्डर है ये मुझे बता रहा है, यहां देखो बता क्या रहा है, डी ड्राइव में आस्तिक नाम का इसका लोकेशन है, ये मुझे लोकेशन बता रहा है। इसका साइज बता रहा है 169 MB का इसका टोटल साइज है। और ये और चीजें बता रहा है क्या, कंटेन्स 128 फाइल्स, यानी कि सर मैं बिना फोल्डर को खोले मैं यहां से ये पता लगा सकता हूं कि इसके अंदर 128 फाइल है। और क्या इसके अंदर कोई फोल्डर है क्या बताइए, तो जीरो फोल्डर्स बता रहा है, यानी कि एक भी फोल्डर नहीं है और इसको बिना ओपन। और एक बात बताइए सर, ये कब बनाया गया मेरे कंप्यूटर में, 28 जनवरी को 2:42 पर हम लोगों ने बनाया था। ये सारा इंफॉर्मेशन हम लोगों ने यहां पर प्रॉपर्टी से पता लगा लिया है। राइट, तो अब बताइए अगर आप नॉर्मल माउस भी अगर इसके ऊपर आप होवर करोगे ना ऐसे करके, ये देखिए तो भी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाता है। अच्छा, ये क्रिएटिव डेट बता रहा है और आपको साइज तो यहां से भी पता चल रहा है और फाइल्स वगैरह भी खैर यहां से पता चल रहा है। तो ये आप सीधा क्या कर रहे हो, माउस को वहां पर ले जा करके रखे हो तो भी आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है। अब कई बार क्या होता है कि ऐसे ऐसे फोल्डर अगर मेरे पास है, बहुत सारा स्टोरेज है, तो मुझे कहीं ना कहीं किसी को ट्रांसफर करना पड़ता है कंप्यूटर से। जैसे कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट मेरे पास आया, बोलता है सर ये फोल्डर मुझे दे दो, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए सर, मुझे ईमेल कर दीजिए सर, या मुझे पेन ड्राइव में दे दो जी, है ना, इस तरीके से। तो मैं मेरे पास देखिए, अगर मैं आपको आज जो तरीका बता रहा हूं, इसको आप फोल्डर के साइज को ना कम करके हमेशा ट्रांसफर करें। यानी कि इसका जो आप एक्चुअल साइज देख रहे हो ना 169 MB, तो इसको आप कम कर सकते हो। कम कैसे करेंगे, दो मेथड है मेरे पास, या तो मैं इस फोल्डर को जिप में कन्वर्ट कर दूंगा, यानी तो दूसरा तरीका है मैं इसको RAR में कन्वर्ट कर दूंगा, RAR फाइल बना दूंगा, या नहीं तो मैं इसको जिप फाइल बना दूंगा। अगर आप इन दोनों में से कोई भी चीज यूज करते हो तो आपका जो फोल्डर का साइज होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना। और ये साइज हम कब कम करेंगे, जब मुझे खास करके अपने कंप्यूटर से किसी को देना हुआ, ट्रांसफर करना हुआ, समझिए। यहां देखिए अभी इसका टोटल साइज कितना दिख रहा है बताओ जी, 169 MB, 169 MB दिख रहा है ना इस फोल्डर का साइज। अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूं, राइट क्लिक करता हूं, और राइट क्लिक करने के बाद यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, शो मोर ऑप्शन पे जाएंगे ना, तो यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा सेंड टू का, देखिए नीचे करिए थोड़ा, यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा सेंड टू। और जैसे आप सेंड टू पे क्लिक करोगे तो यहां एक और ऑप्शन मिलेगा कंप्रेस्ड जिप फोल्डर। जैसे हम कंप्रेस्ड कर देंगे तो ये देखो, ये जो पिक नाम का फोल्डर है अब ये कंप्रेस होना शुरू हो चुका है, और ये कंप्रेस हो रहा है। और यहां देखो सर ये क्या किया, ये जो मेरा मेन फोल्डर था पिक, इसने क्या किया, ये क्या किस में कन्वर्ट हो गया, ये जिप में कन्वर्ट हो चुका है, देख रहे हो। तो ये जिप में कन्वर्ट हो गया और जिप जैसा आइकन भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। और अगर मैं इसका साइज देखता हूं, देखिए ये इसका साइज अगर आप देखोगे, जो नॉर्मल फोल्डर है वो 169 MB है, और इसका जो साइज आप चेक करोगे तो ये देखिए इसका साइज कितना दिख रहा है आपको, 113 MB। तो क्या सीखा हम लोगों ने कि अगर मेरे पास कोई फोल्डर है उसके अंदर बहुत सारा कुछ हमने रखा हुआ है, और मुझे अगर कहीं किसी को भेजना हुआ या कहीं पर अपलोड करना है या कहीं पर देना है, अब देखो ना, मान लीजिए मुझे व्हाट्सएप ही भेजना है, तो पहली बात तो फोल्डर आप व्हाट्सएप पर भेजते हो तो पता ही आपको, वो एक एक करके जाएगा, सारा फोटो आपका जाएगा, फोल्डर नहीं जाता है। कहीं पर अपलोड भी करोगे तो फोल्डर नहीं होगा, फाइल अपलोड होता है, बात समझे ना। तो हमने क्या किया, इस फोल्डर को फाइल में कन्वर्ट कर लिया और हम इसका जिप फाइल बना दिए, देख रहे हो। और जिप फाइल कैसे बनाए ये मैं आपको स्टेप लिखा देता हूं। जिप से क्या कर सकते हो, आप किसी फोल्डर के साइज को छोटा कर सकते हो। जब आप काम करोगे ना सिस्टम के ऊपर तो आपको ये सब चीजें जानकारी होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होता है, काफी ज्यादा यूज होता है, जिप RAR ये सब चीजें, राइट। अच्छा, इसको हम RAR भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा और यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा मुझे ऐड टू अर्चीव का, यहां देख रहे हो आप लोग, ऐड टू अर्चीव पे क्लिक किए और जैसे हम ओके कर देंगे तो ये देखो सर ये क्या हो रहा है, RAR में कन्वर्ट होना शुरू हो चुका है। ये देखो ये लगभग 21% ऐसे होते 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 ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और यहां आपको शायद आइकन बनता हुआ भी दिख रहा होगा, ये बगल में आपको जिप दिख रहा है और इसके बगल में क्या दिख रहा है आपको, RAR दिख रहा है। अब इसका भी साइज क्या होगा, बहुत ही
कम हो जाएगा, जो ओरिजिनल साइज है उससे बिल्कुल कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी फोल्डर के साइज को कम कर सकते हो। मैंने आपको दो तरीका बताया, आप इसमें से कोई भी एक यूज कर सकते हो। चलो जी, अच्छा देखो, जब आप इसको यूज करने की बारी आएगी, जैसे कि आप इंटरनेट पर भी कुछ डाउनलोड करोगे ना, ज्यादातर चीजें वो सारा का सारा आपको जिप में या आर में मिलेगा। बात समझे ना? जैसे मान लीजिए कोई मैंने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, या कोई मैंने कुछ भी डाउनलोड किया, कोई बुक्स डाउनलोड किया, कोई नोट्स डाउनलोड किया, तो वो मुझे किस फॉर्मेट में मिलेगा? मुझे ज्यादातर जिप में मिलेगा या इसमें मिलेगा। तो मैं इसको क्या करता हूं, यूज करने के लिए ना दोबारा इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। आप इसको यूज करना चाहोगे तो इसको आप जिप में नहीं यूज करोगे, कैसे करोगे? इसको एक्सट्रैक्ट करोगे। एक्सट्रैक्ट करने के लिए देखिए, राइट क्लिक करोगे उसी उसी फाइल पर जो जिप होगा, और यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा, क्या? एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे ही इसको एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करोगे तो ये आपसे लोकेशन पूछेगा, या तो आप इसका देख रहे हो यहां पर, अभी ये बाय डिफॉल्ट कहां पर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा? ये आपका बाय डिफॉल्ट कहां पे एक्सट्रैक्ट होगा? डी ड्राइव में, आस्तिक नाम के फोल्डर के अंदर, पिक नाम का फोल्डर के अंदर। लेकिन मैं चाहता हूं इसका लोकेशन चेंज कर दूं सर। ब्राउज में जाऊं, और ब्राउज में जाकर के इसको मैं ऐसा करता हूं डी ड्राइव में। ये देखिए, मैं चाहता हूं कि ये डी ड्राइव में, और यहां पर एक फोल्डर है 10 AM करके, 10 AM करके मैंने ये लोकेशन दे दिया, यहां से मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो ये देखो, ये इसका लोकेशन चेंज हो जाएगा। और एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देता हूं, ये देखो ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है मेरा जिप फाइल जो था, अब ये नॉर्मल फोल्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कहां चला गया? देखिए एक्सट्रैक्ट होकर के, बताओ। इसका लोकेशन पता चल जाता है ना आप लोगों को ऊपर से। ये देखिए, अभी आप दिस पीसी में डी ड्राइव में 10 AM नाम का फोल्डर में हो, मैंने बताया था। और इसलिए मैंने बोला था कि विंडोज को बिल्कुल मिस मत करिए आप लोग। अगर क्लास मिस करोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। जैसे आप मोबाइल चलाने में एक्सपर्ट हो, वैसे कंप्यूटर चलाने में 2-3 दिन 4 दिन जब तक ये प्रैक्टिकल ये नहीं करोगे क्लास, तो आप कुछ भी नहीं समझोगे आगे जाकर के। तो क्योंकि ये आपको मैं जो बता रहा हूं अभी, देखिए यहां पर हमने क्या किया, हम दिस पीसी में थे, डी ड्राइव में थे, आस्तिक वाला फोल्डर में थे ना हम लोग। हाँ जी, ये रहा। और मेरे पास एक पिक नाम का जिप फाइल था, मैंने इसको क्या किया, एक्सट्रैक्ट कर दिया, और कहां पे रख दिया? 10 AM वाला फोल्डर में। बात समझे ना? अच्छा, बोलेंगे सर यहां पर आपने एक्सट्रैक्ट क्यों नहीं किया? तो देखो भाई, यहां पर एक्सट्रैक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि इस जगह पर ऑलरेडी इसी नाम से, पिक के नाम से ही मेरे पास यहां पर ऑलरेडी एक फोल्डर पड़ा हुआ है। और विंडो में कभी भी ना सेम जगह पर, एक ही लोकेशन पर एक नाम से आप फोल्डर नहीं बना सकते हो। जैसे कि मान लीजिए सर, यहां देखो, यहां पर एक मैंने फाइल, सॉरी, यहां देखिए एक मैंने फोल्डर बनाया हुआ है ना नोट्स के नाम से। मैं यहां पे एक दोबारा कंट्रोल शिफ्ट और एन से फोल्डर बनाता हूं, और NOTES मैंने नोट्स नाम रख दिया। देखो ये रख दिया, एंटर मारूंगा तो ये देखो नहीं बनाने देगा मुझे। ये मुझे नहीं बनाने दे रहा है, मुझे बोल रहा है कि भाई दिस डेस्टिनेशन ऑलरेडी कंटेन्स अ फोल्डर नेम्ड नोट्स। तो या तो आप इसका नाम चेंज करिए, लेकिन आप इस नाम से नहीं बना सकते, मतलब सेम नाम से नहीं बनेगा। तो क्या बताओ, मैं जब इसको एक्सट्रैक्ट करता तो क्या यहां पर एक्सट्रैक्ट होता? नहीं होता, क्योंकि मतलब वो प्रॉब्लम फिर बताता ये नाम, या तो आप नाम चेंज करिए। तो इसलिए मैंने इसका लोकेशन अभी चेंज कर दिया। हाँ, मैं इसको अभी डिलीट कर दूंगा यहां से। ये देखिए, मैंने डिलीट बटन दबाया, डिलीट कर दिया। और अब की बार अगर मैं यहां पर राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट करता हूं, ये देखो एक्सट्रैक्ट ऑल, और मैंने कहा भाई ऐसी में यहीं पे कर दो, यहीं पे कर दो आस्तिक वाला फोल्डर में। तो ये देखो सर, ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है। और यहां आपको कोने में दिख रहा होगा, ये लगभग 169 MB का दोबारा से ये फोल्डर का जो साइज है सर हो चुका होगा। देखो ये देखिए, मैंने अभी डिलीट मारा था ना आपके सामने, ये देखिए। ओके, नाउ दिस इज योर जिप फाइल एंड दिस इज योर फोल्डर। समझे? फोल्डर को जिप में कैसे करेंगे वो बता दिया, और जिप को फोल्डर में कैसे करेंगे ये बता दिया। दोनों बातें अलग अलग।